स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सिटी 70 में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं जयपुर से। पेपर लीक मामले में जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश दिया। इसके बाद मास्टरमाइंड सारण के घर का ऊपरी हिस्सा तोड़ा गया। कुछ हिस्सा तोड़ने के बाद कार्रवाई को रोक दिया गया है। आगे की कार्रवाई बाद में की जाएगी। आरपीएससी पेपर लीक के खिलाफ सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। 4 सरकारी कार्मिकों को आजीवन बर्खास्त कर दिया है। सिरोही के भागीरथ, जालौर से रावताराम, सुरेश और पुखराज को बर्खास्त किया। जयपुर से दिल्ली का सफर अब न केवल और ज्यादा आसान होगा बल्कि सफर में लगने वाले समय में भी काफी बचत होगी। जिला कलेक्टर ने बताया, बांदीकुई जयपुर 4 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने पेपर लीक और ऑनलाइन पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की। किरोड़ीलाल मीणा ने प्रेस वार्ता कर 19 जनवरी को जयपुर में सीएम आवास का घेराव करने की चेतावनी दी। आरएलपी ने आंदोलन का ऐलान किया है। पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बालोतरा में बजरी माफिया, अजमेर में बिजली की समस्या, जयपुर में पेपर लीक प्रकरण के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान किया। बेनीवाल ने कहा, बीजेपी और कांग्रेस से जनता नाराज है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने वार किया। कहा, गजेंद्र सिंह शेखावत अपने भाषण में घमंड में धमकी देते नजर आए। डोटासरा ने कहा, गजेंद्र सिंह जनता को पानी भी नहीं पिला पा रहे, ये लोग नकली आक्रोश यात्रा निकालते हैं। लोहड़ी की धूम देश भर में दिखी। राजस्थान में भी लोहड़ी धूमधाम से मनाई गई। मकर संक्रांति पर दान पुण्य का दौर भी जारी रहेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिवक्ता कोटे से 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर ने कहा कि राजस्थान की आवाम चाहती है 2023 का चुनाव गहलोत की रहनुमाई में लड़ा जाए। इसका बड़ा फायदा 2024 के चुनाव में होगा। नागर ने कहा, गहलोत जी में वो कला है कि वो सबको साथ लेकर चलते हैं। गहलोत जी मिलते हैं तो दिल और आत्मा से मिलते हैं। वेतन विसंगति की वजह से नाराज प्रदेश की जेलों में जेल प्रहरियों ने सामूहिक मेस का बहिष्कार किया। राजस्थान कर्मचारी महासंघ के बैनर तले पूरे प्रदेश में जेल प्रहरियों ने एकजुट होकर सामूहिक मेस बहिष्कार की घोषणा की। उदयपुर में मकर संक्रांति और आगामी त्योहारों को देखते हुए शासन प्रशासन की ओर से धारा 144 लगाई गई है ताकि पर्व शांतिपूर्वक तरीके से मने और कहीं कोई जनहानि या पक्षियों को नुकसान न पहुंचे। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में लेट फीस में बढ़ोतरी को लेकर छात्रों ने प्रशासनिक भवन के बाहर हंगामा किया था। अब विश्वविद्यालय के छात्र नेता उपनिषद छात्रों की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। अजमेर में 3 महीने पहले पुजारी आत्मदाह मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने और मुआवजा राशि नहीं मिलने से नाराज ब्राह्मण समाज ने संभागीय आयुक्त और आईजी को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के पुष्कर में पिछले दिनों हिस्ट्री शीटर सवाई सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। वारदात के 1 सप्ताह बाद 2 शूटर्स समेत 3 आरोपी भरतपुर से गिरफ्तार किए गए। मामले में 2 आरोपी पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी ने ही वारदात को अंजाम देने के लिए भरतपुर से 2 शूटर्स का बंदोबस्त किया था। अलवर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने केडलगंज में बीजेपी की जनाक्रोश सभा को संबोधित किया। कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, राजस्थान में अपराध बेलगाम है, अधिकारी राजनेताओं को भी दबाव में लाना चाहते हैं। अलवर के भिवाड़ी में बसपा के प्रदेश महासचिव इमरान खान के ठिकानों पर आईटी पीरियड समाप्त होने के बाद इमरान खान मीडिया से रूबरू हुए और आईटी की टीम के अधिकारियों और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के चुंडावाड़ा गांव में चोरों ने बीती रात एक बीज भंडार की दुकान को निशाना बनाया। चोर अलमारी में से 15,000 की नकदी चुरा ले गए। देवपुरा निवासी संजय ने बिछीवाड़ा थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि कल शाम वह चुंडावाड़ा में स्थित अपने बीज भंडार दुकान बंद कर गए थे। सुबह जब लौटे तो देखा ताले टूटे थे। डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया।
देखिए, एक और खबर आपको बता देता हूं। राज्य अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली और अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। दौसा से गुजर रहा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 भी जानलेवा साबित हो रहा है। हाईवे पूरी तरह डामर का दिखता है, लेकिन उभरा हुआ रहता है, जिसके चलते दोपहिया वाहन चालक अनियंत्रित होते हैं और डिवाइडर से टकरा जाता है। दौसा में रसद विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से अवैध रूप से गैस रिफिलिंग कर रहे एक आरोपी को दबोचा। मौके से गैस रिफिलिंग कराने आई 3 गाड़ियां जब्त की। दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर 6 दिनों से एक युवक विभिन्न मांगों को लेकर अनशन पर था। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने पहुंचकर समझाइश की और आश्वासन दिया तो युवक ने अनशन खत्म किया। दौसा जिले के राजेश पायलट राजकीय पीजी कॉलेज लालसोट में छात्रों ने जोरदार हंगामा किया। कॉलेज का गेट बंद कर स्टाफ को नजरबंद कर दिया और नारेबाजी की। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रगति को लेकर एसडीएम ने समीक्षा बैठक ली, जिसमें तारानगर ब्लॉक को 100% चिरंजीवी करने का लक्ष्य रखा गया। चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में मोबाइल चोरी करते 3 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। उनके कब्जे से 3 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। सरदार शहर के बीकानेर रोड स्थित 60 साल पुराने करणी माता और हंडिया बाबा मंदिर को हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाने गए लगभग 20 फुट के अतिक्रमण को हटाया गया। सरदार शहर के बीकानेर रोड पर स्थित रेलवे फाटक पर बने रेलवे के केबिन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। रेलवे कर्मचारी और एक अन्य व्यक्ति आग में झुलस गया। दोनों को वहां खड़े लोगों ने तुरंत राजकीय अस्पताल पहुंचाया। कार्निवल के साथ 29वें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का शुभारंभ हुआ। कार्निवल में कई नवाचार हुए हैं। पहली बार विंटेज कारों को भी शामिल किया गया, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। बीकानेर के छतरगढ़ एसडीएम कार्यालय में हिरण शिकार मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी करने और जीव प्रेमियों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर धरना चल रहा है। आज महापंचायत का आयोजन किया गया। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में अब वाहन खड़े करने पर चालान कट रहा है। संभागीय आयुक्त के आदेश के बाद ट्रैफिक पुलिस ने अस्पताल में मरीजों के वाहनों के अलावा जिन्होंने वाहन खड़े किए उनके चालान काटे। जैसलमेर में 14-15 जनवरी को मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा सद्भावना सम्मेलन होगा। इसमें उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज मुख्य वक्ता होंगे। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में सूरजगढ़ मोड़ पर खड़ी एक वैन में अचानक आग लग गई। अफरा तफरी मची। स्थानीय लोगों ने दमकल को बुलाया। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। झुंझुनू में सीबीएसई की नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज समारोह पूर्वक हुआ। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने भारत समेत 7 देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी पहुंचे हैं, जिनका राजस्थानी परंपरा अनुसार स्वागत किया गया। कोटा में छात्र संघ शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर 2 दिन से चल रहा गतिरोध आखिरकार खत्म हुआ। जेडीबी कॉमर्स कॉलेज प्रशासन ने बीच का रास्ता निकालते हुए चारों छात्र संघ पदाधिकारियों से एक-एक अतिथि के नाम मांगे। कोटा में नाबालिग से छेड़छाड़ के करीब 17 महीने पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। पेपर लीक मामले को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर आमरण अनशन पर बैठे भाजपा किसान मोर्चा के सदस्य राकेश नायक की तबीयत बिगड़ गई। अचेत अवस्था में उन्हें एमबीएस अस्पताल ले जाया गया। राजसमंद में युवक कांग्रेस कार्यकारिणी के चुनाव की घोषणा के साथ ही संभागीय निर्वाचन अधिकारी ने नगर परिषद सभागार में युवा कार्यकर्ताओं की बैठक ली और नामांकन प्रक्रिया समझाई। नागौर जिले की मुंडवा थाना पुलिस ने महिला से दुष्कर्म मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 29 दिसंबर को वारदात को अंजाम दिया था। पूर्व डिप्टी सीएम काफी समय बाद 16 जनवरी को नागौर जिले के दौरे पर आएंगे। पायलट 16 जनवरी को नागौर के परबतसर आएंगे, जहां किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पायलट समर्थक परबतसर विधायक रामनिवास गवड़िया किसान सम्मेलन की तैयारियों में लगे हैं। 12 जिले के करीब 55,000 किसानों को 140 करोड़ रुपए का क्लेम जारी होने का दावा है। वहीं किसान संगठनों की ओर से दावे को झूठा बताते हुए इंश्योरेंस कंपनी पर किसानों ने अनियमितता का आरोप लगाया। पूर्व राज्य मंत्री गोलमा देवी ने टोंक जिले के निवाई में कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, पेपर लीक मामले में सरकार के मंत्री शामिल हैं।
टोंक में बीड़ी व्यवसायी के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई तीसरे दिन जारी रही। मुख्य व्यवसायी मोइनुद्दीन निजाम तीसरे दिन शुक्रवार होने के चलते जुमे की नमाज पढ़ने घर से निकले। सुभाष बाजार स्थित बीड़ी फैक्ट्री पहुंचे, समर्थकों की भारी भीड़ जुड़ गई। कवि कुमार विश्वास भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित भीलवाड़ा महोत्सव के पहले दिन कवि सम्मेलन में शिरकत की। उन्हें सुनने लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। तो कुछ भी महत्वपूर्ण खरीदना होता था तो भीलवाड़ा आते। तो कल मैं अपनी बेटियों से ये कह रहा था कि आज जो हमारे घर में सोफे हैं और कुर्सियां हैं तो उनके डिजाइनर्स हैं कि ये इस बार ले लो, रॉक फेलर का ले लो, इस बार इसका ले लो, एलवी का ले लो। लेकिन मेरे जीवन की जो पहली कुर्सियां मैंने प्लास्टिक की खरीदी थी, चाहत, वो मैंने शाहपुरा आके खरीदी थी। भीलवाड़ा एसीबी ने घूसखोर पर शिकंजा कसते हुए निर्माण कंपनी लाइसेंस अधिकारी और दलाल को गिरफ्तार किया। एसीबी की एक अन्य टीम द्वारा आरोपियों के आवास और अन्य ठिकानों पर भी तलाशी की गई। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा तेली समाज के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर तेली साहू समाज की ओर से मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन हुआ। नारेबाजी कर समाज की ओर से पीएम और राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्रतापगढ़ में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले जेल प्रहरियों ने मेस का अनिश्चितकालीन बहिष्कार शुरू किया। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कर्मचारी नेताओं ने धरना स्थल पर संबोधन भी दिया और जेल प्रहरियों का समर्थन किया। प्रतापगढ़ में चल रहे 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापगढ़ में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। विद्यालय से जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसे कलेक्टर और एसपी ने हरी झंडी दिखाई। विद्यालय सहायक भर्ती में सम्मिलित करने की मांग को लेकर प्रतापगढ़ में बेरोजगार विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया। नारेबाजी कर सहायक कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हम पांचों ब्लॉक से वंचित विद्यार्थी मित्र शिक्षक इकट्ठे हुए हैं। हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम। हम अपना रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। 5 वर्ष पहले भी हमको पंचायत सहायक भर्ती से वंचित कर दिया गया था सरकार द्वारा, और अभी विद्यालय सहायक भर्ती के नाम से जो पंचायत सहायक को एबडॉट किया गया है, उस प्रति प्रक्रिया के अंदर हम वंचित विद्यार्थी मित्रों को भी सरकार शामिल करे। हमारी प्रमुख मांग यही है कि राजस्थान के 6500 विद्यार्थी मित्र जो वंचित रह गए हैं, उनको विद्यालय सहायक भर्ती के अंदर एबडॉट किया जाए। करौली में भारत विकास परिषद शाखा हिंडौन सिटी द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर 29 जनवरी को आयोजित होगा। शिविर के पोस्टर का एसडीएम सुरेश हरसोलिया ने विमोचन किया। छात्रों ने करौली जिला मुख्यालय पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का परीक्षा केंद्र स्थापित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार से मांग पूरी करने की गुहार लगाई। जोधपुर में एबीवीपी के प्रांतीय अधिवेशन का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में हुआ। 15 तारीख तक आयोजित होने वाले सम्मेलन में 21 जिलों से 1000 से ज्यादा छात्र, शिक्षक और कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के प्रधान स्वामी आर्यवेश और युवा सन्यासी स्वामी आदित्यवेश जोधपुर पहुंचे। आर्यवीरों द्वारा उनका स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में T20 प्रतियोगिता का आगाज हुआ। आईपीएल की तर्ज पर खेली जा रही प्रतियोगिता में 8 टीमों का ऑक्शन किया गया। शुभारंभ एआईसीसी सदस्य सुरेश चंडालिया ने किया। देश भर के विधानसभा अध्यक्ष रणथंभौर नेशनल पार्क भ्रमण पर आए। जिला प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनका भव्य अभिनंदन और स्वागत सत्कार हुआ। बाड़मेर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। पिछले 3-4 दिन से सर्दी का सितम कुछ कम हुआ था, हालांकि रात से अचानक ठंड बढ़ गई। आसमान में बादल छाए दिखे। धुंध के साथ शीतलहर ने गाड़ियों की स्पीड पर ब्रेक लगा दिया। बांसवाड़ा में नगर परिषद द्वारा मकर संक्रांति के एक दिन पहले दुकानों पर चाइनीज माझा बेचने पर माझा जब्त कर उसे जलाकर नष्ट किया गया। बांसवाड़ा में जिला जेल कारागार के जेल कर्मियों ने जेल के बाहर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर धरना दिया। वेतन विसंगति दूर कर पूर्व में हुए समझौते को लागू करने की मांग को लेकर ये धरना दिया गया। श्रीगंगानगर में लोहड़ी का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खासतौर से पंजाबी समुदाय के लोगों द्वारा पर्व विशेष रूप से मनाया गया। ढोल नगाड़े की धुन पर श्रीगंगानगर वासी लोहड़ी का पर्व धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाते दिखे।
श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात जागरूकता रैली निकाली गई। इसके जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों की सजगता से पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। रायसिंह नगर में लोहड़ी दिया दी कार्यक्रम का शानदार आयोजन हुआ। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और बालिका सशक्तिकरण की आवश्यकता का संदेश दिया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में जन आक्रोश महासभा को संबोधित किया। उन्होंने किसान कर्ज माफी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, दलित और महिला अत्याचार के मामलों पर सवाल उठाए। पार्टी का आलाकमान इतना कमजोर हो गया कि वो कांग्रेस के विग्रह का कोई समाधान नहीं कर पाया। उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा, लेकिन 4 सालों में राजस्थान की आवाम को तकलीफ हुई। किसान कर्जा माफी के वायदे से तरसता रहा, नौजवान ठगी से रहा, कानून व्यवस्था पूरे तरीके से ध्वस्त हो गई। इसलिए किसी दल में या किसी सरकार में जब अस्थिरता होती है तो उसका नुकसान राजस्थान की आवाम को होता है, वहां की आवाम को होता है। बूंदी में पुलिस की भांति वेतन भत्ते दिए जाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे जेल कर्मचारी सामूहिक रूप से मेस का बहिष्कार कर भूख हड़ताल पर गए। जेल कर्मियों ने राज्य सरकार द्वारा पुलिस की भांति वेतन भत्ता नहीं दिए जाने पर विरोध जताया। बूंदी जिले की देई थाना पुलिस ने सट्टे के विरुद्ध कार्रवाई कर 5 सटोरियों को गिरफ्तार कर 18,000 रुपए की राशि बरामद की। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के मुख्य बाजार में फायरिंग हुई। दुकान पर बैठे युवक पर 12 लोगों ने हमला किया। जान बचाकर युवक गाड़ी में बैठ भागने लगा, तभी एक मजदूर उसकी गाड़ी की चपेट में आ गया। धौलपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पिछले महीने नेशनल हाईवे 11B के सरमथुरा रोड टोल प्लाजा पर ट्रक ड्राइवर से मारपीट कर उसका किडनैप करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चिलाचांद टोल पर एक युवक का अपहरण और उसकी मारपीट की घटना हुई थी। इस संबंध में आज एक अभियुक्त को SHO बाड़ी सदर द्वारा दस्तयाब किया गया है और उसके बाद अनुसंधान और पूछताछ के आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका नाम राम भरत पुत्र बद्री है और खोटाबाई का रहने वाला है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है, शीघ्र ही गिरफ्तार की जाएगी। धौलपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तीसरे दिन रन फॉर रोड सेफ्टी मिनी मैराथन का आयोजन हुआ। विद्यालय के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिरोही कारागार में जेलर के साथ जेल कर्मचारियों ने एक दिन का धरना दिया और ड्यूटी निभाते हुए समान वेतन को अपने हक के लिए मांगा। माउंट आबू में गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर बरकतुल्लाह खान स्टेडियम, पोलो ग्राउंड, अरावली रंगमंच पर कई कार्यक्रम होंगे। उप जिला कलेक्टर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। झालावाड़ जिला कारागृह समेत जिले के सभी उप कारागृह के प्रहरियों ने वेतन विसंगति दूर करने की मांग कर मेस का बहिष्कार किया। सभी जेल प्रहरी बिना भोजन करे ही भूखे प्यासे रहकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं।